बच्चों, दक्षिणा ई क्लासरूम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म। बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के बाद आपको रिएक्शंस का फीलिंग आने लगेगा कि किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बच्चों, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। दूसरा है एडिशन रिएक्शन। और बच्चों तीसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो है बच्चों एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। देखिए, सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हमें अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर जैसे चैप्टर्स की फीलिंग आने लगेगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से हमें एल्केन जैसे चैप्टर की फीलिंग आने लगी। फिर देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे बेंजीन है, एनिलीन है, नाइट्रोबेंजीन है, फिनॉल है, ऐसे चैप्टर्स की फीलिंग हमें आने लगेगी कि इन चैप्टर्स में ऐसे रिएक्शंस कैसे हो रही होती हैं। ठीक है बच्चों, हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखेंगे तो इसमें एल्कीन और एल्काइन जैसे चैप्टर, इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद हमें ऐसे चैप्टर्स को हम कवर करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ने से बच्चों हमें एल्डिहाइड, कीटोन ऐसे चैप्टर्स के बारे में आइडिया मिलता है। और बच्चों हम इसमें पढ़ते हैं फ्री रेडिकल एडिशन। तो फ्री रेडिकल एडिशन में बच्चों एल्कीन, एल्काइन की रिएक्शंस कवर होती हैं। ठीक है। और बच्चों एलिमिनेशन में बच्चों हम अल्कोहल, एल्किल हैलाइड जैसे चैप्टर्स को कवर करते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम इन रिएक्शंस का एक जनरल आइडिया लेना है कि बच्चों ये रिएक्शंस कैसे हो रही होती हैं। तो जनरल आइडिया लिखेंगे बच्चों हम, एक छोटा सा जनरलाइज जो मैकेनिज्म होता है इन सभी रिएक्शंस का, उसको हम सीखेंगे बच्चों। और इसके बाद जैसे हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे होंगे तो उस हाइड्रोकार्बन में इस रिएक्शन मैकेनिज्म का जो जनरल आइडिया लिया था बच्चों, वो हमने यूज किया था। और वहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म लगने वाली होगी, जैसे हाइड्रोकार्बन में बच्चों जैसे हम देखते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे हम बच्चों, हाइड्रोकार्बन में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का यूज करेंगे। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को डिटेल में उनके एग्जाम्पल और कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन सी रिएक्शंस इस कैटेगरी में आती हैं, उन सबको हम डिटेल में बच्चों देखेंगे। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम बच्चों रिएक्शंस का, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का ABC सीख जाएंगे कि ये रिएक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों हम देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बच्चों SN के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, जिसको हम SN कहते हैं। तो जनरल रिएक्शन क्या है बच्चों? तो जनरल रिएक्शन कुछ ऐसी है, जैसे हमने RH लिया है एल्किल हैलाइड, और बच्चों यहाँ पर कोई है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो नाम से बच्चों क्लियर है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय न्यूक्लियोफाइल। तो जो है क्या बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। और बच्चों आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में तो पता ही है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है। अब देखिए, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो सब्स्टिट्यूशन है, इस X को हटा के न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा इसकी जगह पर। तो जैसे RNU और X गया, तो ये रिएक्शन से बाहर जा रहा है, तो इस तरीके से ये X माइनस के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो जो इस रिएक्शन में हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखेंगे कि कैसा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है। और रिएक्शन में बच्चों कुछ सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो हर रिएक्शन में कोई ना कोई हम जो एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट है हम उसका यूज करेंगे। ठीक है। अब बच्चों देखिए, जो रिएक्शन से जा रहा है, निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है। और NU क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को बच्चों हम NU से लिख देते हैं, NU। ठीक है। और सॉल्वेंट की बात करेंगे, और ये रिएक्टेंट किस तरीके का होगा, हम बच्चों इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसकी बात करेंगे। तो एक जनरल आइडिया समझने की कोशिश करते हैं बच्चों सॉल्वेंट के बारे में। तो जो सॉल्वेंट का रोल क्या है, आप देख रहे होते हैं कि अगर हम कोई एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो कोई सैंपल लिया, उस सैंपल को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है। तो सॉल्वेंट में जब वो सैंपल घुल जाता है तो सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद हम अपना एनालिसिस बच्चों क्या है स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्वेंट का काम क्या बच्चों? यूज्ड टू डिसॉल्व रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है। जो सैंपल होता है उसको डिसॉल्व करने में हम बच्चों सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों ये सॉल्वेंट की अगर हम टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, तो बच्चों सॉल्वेंट को क्लासिफाई करते हैं पोलैरिटी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो बच्चों पोलैरिटी के बेसिस पर सॉल्वेंट को हम बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक बच्चों होता है पोलर सॉल्वेंट, और बच्चों दूसरे होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। तो पोलर मतलब जिसमें डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा, और नॉन पोलर जिसमें डाइपोल मोमेंट बच्चों नहीं होगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बच्चों एग्जांपल आते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम कहते हैं बच्चों CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, हेक्सेन, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। बच्चों हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें, तो पोलर सॉल्वेंट को बच्चों हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है। एक बच्चों है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हम बच्चों PPS के नाम से जानेंगे। ठीक है। और दूसरा सॉल्वेंट है बच्चों पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको बच्चों हम PS के नाम से जान लिया करेंगे। तो पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? प्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन किससे अटैच होगा? पोलर है, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए वहां पर। तो हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
जैसे कि SON इस तरीके से। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है बच्चों, अटैच रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए बच्चों, जो पोलर प्रोटिक में आते हैं तो सबसे अच्छा तो पानी हो गया H2O, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है। अल्कोहल है बच्चों C2H5OH। ठीक है बच्चों, अमोनिया है जैसे NH3। ठीक है बच्चों, एसिड में CH3COOH, जैसे ये एसिटिक एसिड है बच्चों। ठीक है बच्चों, C2H5SH है इस तरीके से। तो अल्कोहल है, वाटर है, एसिड है, अमोनिया है, ये बच्चों क्या है, सॉल्वेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सल्फर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चों पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें बच्चों प्रोटॉन नहीं होता है, मतलब पोलर होंगे, जैसे सभी में बच्चों में क्या है, पोलैरिटी मिलती है। तो बच्चों ये पोलर तो है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता है। कैसे देखिए बच्चों, जैसे देखिए बच्चों एसीटोन, तो इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों हम, तो एसीटोन तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3। बच्चों आप देख रहे हैं कि एसीटोन पोलर तो है, लेकिन इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अप्रोटिक हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, एसीटोन। एसीटोन हो गया बच्चों। ईथर C2H5OC2H5, बच्चों क्या है, ईथर। ईथर पोलर तो है, लेकिन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो अप्रोटिक हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे लिखा है बच्चों CH3S डबल बॉन्ड O और CH3। बच्चों हम इसको DMSO के नाम से जानते हैं, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। इसको बच्चों हम DMSO के नाम से प्यार से जानते हैं, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। बच्चों जैसे लिखा है HC डबल बॉन्ड O N CH3CH3। तो बच्चों हम इसको DMF के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं, देखो नाइट्रोजन पर बच्चों सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो हम इसको कहते हैं N, डाइमिथाइल डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। बच्चों ये क्या है, इसको हम DMF के नाम से जानते हैं। तो बच्चों हमने सॉल्वेंट के बारे में सीख लिया कि सॉल्वेंट पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है। अगर पोलर है तो उसकी दो कैटेगरी है, पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, देखिए तो जो जरूरत की चीज़ थी, जो जरूरी थी हमें सॉल्वेंट के बारे में जानकारी, वो हमने हासिल कर ली। ठीक है बच्चों, तो जो सॉल्वेंट के बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो जो जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ठीक है, और देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ क्या है बच्चों, बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है बच्चों, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल देखे थे हमने बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये बच्चों न्यूट्रल भी हो सकता था न्यूक्लियोफाइल, और नेगेटिवली चार्ज भी होता है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने सीखा था कि न्यूट्रल भी होता है और नेगेटिवली चार्ज भी होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर होते हैं इसमें। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, तो बच्चों हमने बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल देखे थे, जैसे OH माइनस होता है, SH माइनस होता है, RO माइनस होता है, CH3COO माइनस होता है। उनमें उनमें उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, कौन पीछे रह जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल is called न्यूक्लियोफिलिसिटी।
ठीक है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बच्चों यहाँ पे ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर में चूंकि बच्चों ऑर्डर बना रहे हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप में और पीरियड में वो ट्रेंड देख सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं ग्रुप में क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो इन ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे बात करें बच्चों, एग्जांपल में बात करें नंबर 1, जैसे हमारे पास F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। तो अगर बच्चों हम इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बनाएं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं कि I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो एक जनरल ट्रेंड आप ऐसे देख सकते हैं कि ये बच्चों अल्काइल ग्रुप कार्बन का पार्ट है, तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का एक हमने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हम केमिकल बॉन्डिंग में फेजान रूल भी पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वो आसानी से बना लेगा जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो आयोडीन I माइनस जो आयोडाइड आयन है बच्चों, बड़ा साइज होने की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से बनाता है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज होती है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से डिस्टॉर्टेड किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं बच्चों। इसी तरीके से अगर हम देखें बच्चों, OH माइनस और SH माइनस में न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करें तो बच्चों बिल्कुल ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा साइज है सल्फर का। ठीक है, तो सल्फर वाला ये SH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देखें बच्चों, RO माइनस और RS माइनस में देखें तो बिल्कुल सल्फर है, बड़े साइज का है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बच्चों क्या है, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ग्रुप में जो देखा बच्चों, अब हम देखते हैं पीरियड में क्या ट्रेंड होता है। तो बच्चों दूसरा ट्रेंड देखते हैं, पीरियड में क्या घटना घटित हो रही है। ठीक है, तो बच्चों पीरियड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर हम शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल की, तो देखिए हमने लिखा है बच्चों CH3 माइनस। ठीक है, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। ठीक है, बच्चों न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो जनरली आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या है, CH3 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर NH2 माइनस होगा, फिर OH माइनस होगा, फिर F माइनस होगा। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों क्या है कि न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा होता है, ये कार्बन को कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास बच्चों क्या है, चार्ज है, और ये इस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों कि जो अपना चार्ज जल्दी डोनेट कर दे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों ये रखना है, हर जगह जैसा बता रहे उसी चीज को वैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो कार्बन अपने चार्ज को जल्दी डोनेट करेगा। F माइनस को देखो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपने चार्ज को आसानी से डोनेट नहीं करेगा, तो F- की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी थोड़ा कम होगी। और
कार्बन माइनस जो CH3 माइनस है इसके बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बच्चों थोड़ी ज्यादा होगी, इस वजह से ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो गया। और F माइनस क्या है बच्चों, कम न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हमने देखा, अब इसमें एक ट्रेंड एक साथ भी देख सकते हैं। ये F माइनस आ गया तो बच्चों देखिए CH3 माइनस ग्रुप और पीरियड को एक साथ मिला देते हैं, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, और ग्रुप में बच्चों अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, ये ऐसे और ये इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट ट्रेंड। तो बच्चों हमने दो तरीके के न्यूक्लियोफाइल देखे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों न्यूट्रल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल चार्ज भी होता है। तो अब चार्ज और न्यूट्रल वाले में कौन बेस्ट होगा? तो बच्चों चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज बेटर देन न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है न्यूट्रल के कंपैरिजन में। जैसे देखिए एग्जांपल, OH माइनस H2O से ज्यादा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि चार्ज बना हुआ है तो ये अपने चार्ज को जल्दी से जल्दी डोनेट करना चाहेगा। न्यूट्रल मतलब इसको उतनी दिक्कत नहीं है, तो चार्ज डोनेट करके ये अपने आप को खुद न्यूट्रल करना चाहेगा। ठीक है, तो चार्ज मतलब क्या, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपने चार्ज को जल्दी से खत्म करके बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बच्चों क्या है, ज्यादा होता है। इसी तरीके से देखिए बच्चों NH2 माइनस अमोनिया से आगे रहेगा, कोई भी न्यूट्रल से उसका चार्ज स्पीसीज आगे होता है बच्चों। RO माइनस ROH से आगे होगा, CH3COO माइनस CH3COOH से आगे होगा, SH माइनस H2S से आगे होगा। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से बच्चों ज्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, रेजोनेंस डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है फर्क रेजोनेंस का। तो बच्चों हमने लिया है RO माइनस और बच्चों हमने ले लिया है RC डबल बॉन्ड O माइनस। अब बच्चों इसमें देखिए इनमें बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो बच्चों आप देखिए ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या है, इसमें हो रहा है बच्चों रेजोनेंस इस तरीके से। ठीक है, तो RCO माइनस डबल बॉन्ड O, बच्चों रेजोनेंस की वजह से ये वाला आयन क्या है, स्टेबलाइज्ड है। तो ये क्या है बच्चों, SBr है। SBr क्या है बच्चों, स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो ये आयन स्टेबल है, तो ये अपने चार्ज को डोनेट नहीं करेगा, मतलब कोई अगर स्टेबल है तो ज्यादा भागदौड़ नहीं करता। अब ये इसमें क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे को डोनेट करेगा। ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो बच्चों अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बच्चों क्या है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगी। ठीक है, तो एक फैक्टर बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, फिफ्थ, पॉइंट में बच्चों हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस का असर क्या पड़ता है। ठीक है, बच्चों क्या है कि जैसे जैसे डोनर एटम
के अराउंड क्राउडिंग बढ़ती है तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बच्चों क्या है, कम हो जाता है। तो बात ये है, एज स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड डोनर एटम increases, nucleophilicity decreases। ठीक है बच्चों, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, हमने लिया है CH3NH2, ठीक है, और एक है बच्चों N CH3 और CH3, इस तरीके से देखिए। तो बच्चों इसमें देखिए नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है, यही डोनर एटम हो गया। ये क्या है बच्चों, डोनर एटम, डोनर एटम। तो इसके आसपास 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो अल्काइल ग्रुप की वजह से हिंड्रेंस बढ़ता है। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को क्या है बच्चों, ढक लेते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या, भीड़ भाड़ है, अगर कोई भीड़ में फंस जाए तो वो आगे जाना उसका बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चों, बड़ा ही धक्का मुक्की लगा के वो जाएगा। और ये क्या है, ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके आसपास बच्चों क्या है, लोन पेयर के पास में हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन का ऐसा इफेक्ट नहीं होता हिंड्रेंस का, और एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है बच्चों। ये ज़्यादा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है इस 3 डिग्री एमीन के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चों हमने लिखा CH3 CH2O-, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज पर बच्चों प्रेजेंट है, तो ये डोनर एटम हो गया। और बच्चों फिर लिखा हमने CH3 CH3O-, और फिर लिखा बच्चों हमने CH3 और O-, इस तरीके से। तो देख रहे हैं बच्चों, इस O- के अराउंड ये बल्कि ग्रुप आ गया, बड़ा सा ग्रुप आ गया, अभी छोटा है, अभी और छोटा है। तो बच्चों इसमें देखिए ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बच्चों क्या है, कम होगा। हम बच्चों इसको बोलते हैं, ये क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन है ये। ठीक है, ये बच्चों क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, ये है बच्चों आइसोप्रोपॉक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, 2 ही कार्बन है, इथॉक्साइड आयन। ठीक है, तो बच्चों हमने सॉल्वेंट के बारे में सीख लिया, हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में सीख लिया। अब हमें सीखना है बच्चों लीविंग ग्रुप के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लीविंग ग्रुप क्या है, देख रहे हैं कि ये ग्रुप लीव कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं लीविंग ग्रुप, जिसको हम Lg के नाम से लिख लिया करेंगे बच्चों। द ग्रुप विच लीव्स इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, जो ग्रुप इस रिएक्टेंट से हट जाए उसको बोलते हैं बच्चों लीविंग ग्रुप। अब बच्चों लीविंग पावर की बात करें, जैसे देखा न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बनता है, इसी तरीके से लीविंग पावर भी होगा कि कौन सा ग्रुप आसानी से जाएगा। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि लीविंग ग्रुप पर चार्ज बना हुआ है, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और बच्चों हमने देखा था कि एसिड क्या करता है, एनायन बनाता है। एसिड से अगर हम बच्चों H+ रिमूव कर दें तो वो क्या बनाता है, एनायन बनाता है। तो बच्चों ये एनायन ही है। तो बेटर लीविंग ग्रुप कैसे देखेंगे बच्चों, जो आयन स्टेबल हो, क्योंकि लीविंग ग्रुप बच्चों लीव कर रहा है और कोई ऐसे ही नहीं जाने चाहेगा। कैसे रिमूव होगा, अगर ये स्टेबल है तभी लीव करेगा ये। ठीक है,
तो स्टेबल कैसे होगा? स्टेबिलिटी को हमने बच्चों एसिड से कंपेयर किया था कि हमने देखा था बच्चों कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है कैसे, जब उसका आयन स्टेबल हो। ठीक है, तो बच्चों मतलब समझने की कोशिश करें तो एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये निकल के आ रहा है कि लीविंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है बच्चों, तो हम बस इसी फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जो आयन ज्यादा स्टेबल होगा उसमें लीविंग पावर बच्चों बेस्ट होगी। तो बच्चों एग्जांपल देखिए, तो पहला लिया है बच्चों F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और बच्चों I माइनस। ठीक है, तो बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ आयन तो आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा हम एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आयन, एनायन और ये एसिडिक स्ट्रेंथ का बच्चों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों लीविंग ग्रुप पावर में हमें कोई नई चीज नहीं सीखनी है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन मतलब क्या एसिडिक स्ट्रेंथ से आ जाएगा। तो बच्चों आप इसमें देखिए, अगर हम इसमें स्टेबिलिटी ऑफ आयन नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चों हम क्या करें, इनके सबके करस्पॉन्डिंग एसिड बना ले, HF, H देकर के भाई एसिड बनाना है तो इसको H दे दे। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों HBr और ये बन जाएगा क्या बच्चों HI। अब आप बच्चों देखिए, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही स्टेबिलिटी ऑफ आयन का ऑर्डर होगा और वही बच्चों लिविंग पावर का भी ऑर्डर होगा। सबके सब एक ही जैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए बच्चों, इनके केस में HI हाइड्रोजन आयोडीन के साइज में डिफरेंस होने की वजह से H+ जल्दी बनता है। मतलब बच्चों क्या है कि HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इन सबके कंपेरिजन में। तो बच्चों HI, फिर इसी तरीके से आ जाएगा HBr, HCl और HF बच्चों रहेगा इसमें पीछे। ठीक है, साइज डिफरेंस की वजह से HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बच्चों ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अब देखिए बच्चों लिविंग पावर, अगर आप देखें लिविंग पावर, ठीक है, तो बच्चों जो एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका एनायन भी क्या बच्चों स्टेबल होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बच्चों क्या मिलेगा I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस एंड F माइनस। तो बच्चों हमने देख लिया कि किस तरीके से हम लिविंग पावर निकाल लें। तो इसमें हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, पुराने ही कॉन्सेप्ट का बच्चों हमने इस्तेमाल किया है। तो बच्चों इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों हमने लिया है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, CF3C डबल बॉन्ड O माइनस। बच्चों इसमें भी देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आ गया CF3, इसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर आप बच्चों इसमें देखें कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो CF3C डबल बॉन्ड OH CH3C डबल बॉन्ड OH से ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन का -I इफेक्ट लगता है बच्चों, और ये इस ग्रुप का इसमें लगेगा बच्चों +I और फ्लोरीन का लग जाता है बच्चों इसमें क्या -I। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इस तरीके से बच्चों देखिए, अगर हम बच्चों कंपेयर करें SH माइनस और OH माइनस की लिविंग पावर को, तो बिल्कुल बच्चों SH माइनस आगे होगा, क्योंकि H2O से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों देखें हम CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, जिसको ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों CH3CO2 माइनस एंड CH3S डबल बॉन्ड O माइनस, जिसको बच्चों ऐसे भी पूछ सकता है CH3SO3 माइनस।
तो बच्चों ये एसीटेट आयन है, ये सल्फोनेट आयन है, इसमें लीविंग पावर बच्चों इसका ज्यादा होगा। तो ये आपको बच्चों पता है, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड H लगा दो, इसके एसिड बनाने के लिए H लगा दो। बच्चों यहाँ क्या मिलेगा आपको CH3COOH, और बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा CH3SO3H। बच्चों सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सभी के सभी बच्चों सल्फोनिक एसिड हैं। ठीक बच्चों, इसमें लगाए NO2 ग्रुप। तो बच्चों इसको हम टोसाइलेट बोलते हैं, टोसाइलेट। इसमें ब्रोमीन लगा है बच्चों, ये है ब्रोसाइलेट। और बच्चों इसमें NO2 ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं नोसाइलेट। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर आप लीविंग पावर देखना चाहें, ये तो बच्चों H है, तो बच्चों CH3 ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा +H, Br का लगेगा बच्चों -I, और NO2 का लगता है बच्चों -M। तो -M वाला एसिडिक किशन को बढ़ाता है। तो बच्चों ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में हम लीविंग पावर को कंपेयर करें बच्चों, तो -M वाला सबसे आगे होगा। ठीक है, -M के बाद बच्चों -I वाला होगा जो कि थर्ड है। ठीक है, +H इस आयन को डीस्टेबलाइज करेगा। तो बच्चों ये वाला सेकेंड वाला पीछे रहेगा, इसके पहले आ जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाले आगे होते हैं बच्चों, फर्स्ट रेफरेंस है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले बच्चों ऑर्डर में क्या है, पीछे होते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन। टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन। ठीक बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं बच्चों SN1 और दूसरे को कहते हैं बच्चों SN2। SN1 क्या है बच्चों, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, और SN2 क्या है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो SN1 में बच्चों क्या है कि एल्किल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है कुछ ऐसा HNU टाइप का, और सॉल्वेंट है बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बच्चों, एक बनेगा बॉन्ड RNU का और दूसरा बॉन्ड बन जाएगा बच्चों H और X का। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बच्चों एग्जांपल कंसीडर किया RCl का। ठीक है, और हमने ले लिया बच्चों H2O न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वाटर न्यूक्लियोफाइल है, बना हमारे पास बन गया प्रोडक्ट बच्चों ROH और HCl इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों इसका कि SN1 रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है। तो बच्चों देखिए, जैसे हमने RCl लिया हुआ है। ठीक है बच्चों,
और इसने बना दिया जो पहला स्टेप है स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या है बच्चों, R+ बना और Cl- बना। तो स्टेप 1 में बच्चों हमने इसका हेटेरोलिसिस करवा दिया, तो एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया। तो ये बच्चों इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट में R पर पॉजिटिव चार्ज मतलब बच्चों क्या है, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है बच्चों उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों चूंकि इंटरमीडिएट बन रहा है, चार्ज बन रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से चार्ज बनना बच्चों क्या है, स्लो स्टेप होता है, स्लो, क्योंकि चार्ज बनाने में थोड़ी सी बच्चों एनर्जी लगती है, तो ये स्टेप स्लो है। और हर रिएक्शन का स्लो स्टेप RDS होता है। RDS क्या बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम बच्चों कहते हैं RDS, ठीक है। तो रेट बच्चों जानते हैं, जिसे हमने काइनेटिक्स में इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, किसी भी रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्लो स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों रिएक्टेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो रेट बच्चों एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। ये तो स्टेप 1 हो गया। अब बच्चों मैकेनिज्म का स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है बच्चों, जैसे ये R+ बना, ये चूंकि चार्ज बना लिया है, ये अपने चार्ज को बच्चों न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। ये क्या है बच्चों, इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक। ऐसा बॉन्ड बन जाएगा ROH H+, इस तरीके से। और ये स्टेप बच्चों क्या होगा, ये फास्ट होगा बच्चों। ये यहां से H+ को निकाल करके किसी में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, अल्कोहल में, ठीक है। तो बच्चों ये H+ और Cl- कंबाइन होकर के HCl बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, HCl। तो बच्चों ये इस तरीके से SN1 रिएक्शन चलती है। तो SN1 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है बच्चों वो 2 पार्ट में चलती है, ठीक है। स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 रिएक्शन का स्लो होता है और स्टेप 1 रिएक्शन का है बच्चों फास्ट होता है। तो ये कैटेगरी है। अब बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, एक दो बातें देख लीजिए बच्चों। एक तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है बच्चों, 2 स्टेप रिएक्शन 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। दूसरा बात बच्चों, इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन है। इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, ठीक है। तीसरी बात बच्चों, रिएक्शन में देख रहे हैं कि हम वाटर सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्वेंट भी है, वाटर न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड बच्चों। SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है वो क्या है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल चाहिए बच्चों न्यूट्रल। तो बच्चों SN1 रिएक्शन के लिए जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए वो न्यूट्रल, जैसे कि H2 हो गया, H2S हो गया, C2H5OH हो गया बच्चों, NH3 हो गया, इस तरीके से। तो न्यूट्रल सॉल्वेंट के प्रेजेंस में बच्चों ये रिएक्शन होती है। और बच्चों देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और ये सॉल्वेंट का भी काम करते हैं, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूट्रल है, और यही देख रहे हैं कि ये बच्चों ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाता है, ठीक है। तो इन SN1 रिएक्शन solvent act in SN1 reaction, solvent act as a nucleophile
ठीक है। Therefore these reactions are also known as solvolysis रिएक्शन। सॉल्वोलाइसिस मतलब बच्चों क्या है, सॉल्वेंट के द्वारा किसी बॉन्ड का टूटना, कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय सॉल्वेंट। जैसे वाटर सॉल्वेंट लेते हैं तो बच्चों हम उसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। अगर बच्चों हमने वाटर लिया है तो वाटर सॉल्वेंट पर हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ठीक इस तरीके से बच्चों अगर हमने अमोनिया सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया है तो रिएक्शन को बोलेंगे अमोनोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, रेट। तो रेट बच्चों देखा अभी कि स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, ठीक है। फिर देखते हैं बच्चों SN1 रिएक्टिविटी, ठीक है बच्चों। तो जो एल्किल हैलाइड है ये कैसा होना चाहिए जो SN1 के लिए बच्चों क्या है, बेस्ट हो। तो देखिए रिएक्टिविटी में देख रहे हैं बच्चों, चूंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो ऐसा अगर आपने हैलाइड लिया है 3 डिग्री का तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3X इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों देखिए तो 3 डिग्री का हैलाइड, ऐसा हैलाइड CH3, 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 ठीक है। तो बच्चों ये 3 डिग्री का हैलाइड अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है बच्चों, और कार्बोकैटायन जब स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन क्या है, फास्ट जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों CH3 CH CH3 Cl, CH3 CH2 Cl एंड CH3 Cl, इस तरीके से बच्चों ये SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, तो हमने SN1 रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ठीक है। तो बच्चों कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो बच्चों हमने जैसे लिया है CH3 CH CH3 और ये Cl है, ठीक है बच्चों, और इसमें हमने पानी के साथ रिएक्शन करवा दी। तो बच्चों देखिए न्यूट्रल सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट ही इसका बच्चों न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, और इसमें देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक H और Cl चला जाएगा, CH3 CH CH3 और OH ग्रुप आ गया प्लस HCl, इसने बना लिया, ठीक है। अगर बच्चों हम इसमें अमोनिया लिखते NH3 NH3 इस तरीके से, NH3 क्या बच्चों, H NH2 ऐसे समझे, वाटर में क्या समझेंगे HOH, ठीक है। तो बच्चों ये एक H और Cl चला जाएगा और ये NH2 यहाँ पर लग जाएगा, मिलेगा बच्चों क्या, CH3 CH CH3 NH2 प्लस HCl, इस तरीके से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, जैसे इसको देखिए बच्चों, ये है CH2Cl और हमने इसमें पानी मिला दिया, ठीक, क्या करेगा बच्चों, ऐसे ही H और Cl हटा लेगा और बच्चों बनेगा क्या इसमें, CH2OH। तो बच्चों हमने SN1 रिएक्शन समझ ली कि 2 स्टेप में पूरी होती है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट SN2 रिएक्शन। तो बच्चों हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं SN2 रिएक्शन का, ठीक है। बच्चों रिएक्शन कुछ ऐसी है, RX है, और बच्चों अब जो न्यूक्लियोफाइल लिया है वो इस तरीके से है, ठीक है, और सॉल्वेंट यहां लेते हैं
पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन में सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया बच्चों हमने किसमें, SN1 में। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, RNU और प्लस X माइनस। ठीक है, ये SN1 SN2 रिएक्शन है बच्चों। अब बच्चों हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो देखिए RX और NU माइनस। ठीक है, तो ये बच्चों इस पर अटैक करता है, जैसे अटैक करेगा ये X माइनस निकल जाएगा। तो बच्चों यही स्टेप इस रिएक्शन का स्लो है और यही स्टेप बच्चों क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्योंकि SN1 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन में बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल कैसा बच्चों, चार्ज्ड है। चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर बेटर देन न्यूट्रल। SN1 के केस में बच्चों न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल था तो उसने पहले अटैक नहीं किया। तो ये क्या है बच्चों, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ये पहले अटैक कर देगा, इस पर चार्ज ज्यादा है तो ये तेजी से अटैक करता है। तो अटैक करने की वजह से क्या बना बच्चों, R और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड प्लस X माइनस लिविंग ग्रुप लीव कर गया। ठीक है, तो SN1 में बच्चों न्यूट्रल होने की वजह से, वीक होने की वजह से वो पहले अटैक नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ये क्या है, चार्ज के फॉर्म में आसानी से अटैक करता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हम इस पे अगर रेट की बात करें तो इस रिएक्शन का रेट बच्चों डिपेंड करता है। स्लो स्टेप यही हो गया, सिंगल ही स्टेप की रिएक्शन है। तो एल्किल हैलाइड बच्चों की न्यूक्लियोफाइल भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये रिएक्शन फास्ट जाएगी, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो बच्चों तो SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में पूरी होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2। ठीक है, तो जनरल आइडिया लेना था बच्चों हमें रिएक्शंस के बारे में कि SN1 कैसे हो रहा है, SN2 कैसे होगा, और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको मिलेगा एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो कैरेक्टरिस्टिक में देखें बच्चों, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन बच्चों एक ही स्टेप में पूरी होती है। दूसरी बात बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है इसको। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि चार्ज के फॉर्म में होते हैं बच्चों, जैसे SH माइनस है, RO माइनस है, इस तरीके से NH2 माइनस है बच्चों, CN माइनस है, N3 माइनस है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। और कैसे हों बच्चों, चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल यहाँ पर नहीं चलते। चार्ज न्यूक्लियोफाइल में बच्चों क्या है, SN2 रिएक्शन होती है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बेस्ट होता है इसके लिए। ठीक है, तो सॉल्वेंट कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं इस चीज को आपको डिटेल में इसके SN2 में जब हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड में, तब हमें वो चीजें डिटेल में मिलेंगी। तो अभी हम एक जनरल आइडिया सीख रहे हैं बच्चों रिएक्शंस का। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे बच्चों DMF का नाम सुना है हमने, DMSO का नाम सुना है, एसीटोन का नाम सुना है बच्चों। इस तरीके के सॉल्वेंट इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो बच्चों रेट की बात करें तो रिएक्शन की रेट एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर बच्चों डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस वजह से देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो रेट भी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब आप देखिए SN2 रिएक्टिविटी। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें बच्चों कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो SN1 का जस्ट उल्टा ट्रेंड इसमें बच्चों बनता है। तो CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से इसमें ये ट्रेंड देखने को बच्चों हमें मिलता है। बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो बच्चों एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिया नंबर 1 RX है और हमने लिया बच्चों यहाँ पर LiAlH4। बच्चों समझ रहे हैं LiAlH4 है क्या, इसका नाम क्या है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं कि हाइड्राइड है तो इसके पास कौन सा आयन है बच्चों, H- आयन है। तो ये H- आयन
क्या काम करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का, और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, क्या बना लेगा, RH प्लस X माइनस। ठीक है बच्चों, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चों ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो सोर्स है किसका, H माइनस का, हाइड्राइड आयन का सोर्स है, नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्राइड H माइनस है, H माइनस है, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अटैक करेगा, RH बना देगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, RX और हमने लिया बच्चों SH माइनस। ठीक है, सेम चीज है, तो बच्चों ये आएगा, इसको भगाएगा, सब्स्टिट्यूशन है, तो RSH प्लस X माइनस, मतलब आप अल्काइल ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बना दीजिए, लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए। ठीक है, तो जो जा रहा है वो क्या है बच्चों, लिविंग ग्रुप। इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। यहाँ सॉल्वेंट वगैरह भी लिखा हो सकता है, जैसे DMSO लिख दिया इस तरीके से। तो RX और लिखिएगा एक्वस KOH, बच्चों KOH में क्या है, OH माइनस आयन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, ROH और ये K के साथ X जाएगा तो KX अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, RX KCN तो क्या बना लेगा बच्चों, RCN बना लेगा, और KX। इस तरीके से बच्चों हम देख रहे हैं कुछ जनरल एग्जांपल हमने देखे इस SN2 रिएक्शन के। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट देखते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसको बच्चों हम ArSN2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे बच्चों हमने लिया ये हेलोजन, और बच्चों न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन करवा दिया बच्चों हमने, ये आ गया बच्चों NU, और जो X माइनस है बच्चों वो लीव कर गया। तो जब एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों सब्स्टिट्यूशन होता है तो हम उसको बोलते हैं ArSN2। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक जनरल मैकेनिज्म देख लीजिए बच्चों किस तरीके से होता है। ये बच्चों X है, अब ये आगे बच्चों न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बच्चों इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो अब बच्चों ये कार्बन और हेलोजन का सिग्मा बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा, ये पाई बॉन्ड है ये पहले ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। बच्चों क्या बना, X और न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि एरो का हेड इसकी तरफ आ गया। ठीक है बच्चों, क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है कि बन गया कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये स्टेप बच्चों क्या है, ये स्टेप रिएक्शन का स्लो है, और स्लो स्टेप ही रिएक्शन का क्या है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, अब देख रहे हैं बच्चों, चूंकि एरोमेटिक था, एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ, चार्ज बन गया, चार्ज बनने से ये कंपाउंड स्टेबल नहीं रहते, तो अपने चार्ज को ये लूज करेगा। तो अगला स्टेप बच्चों क्या है, फास्ट होगा। तो फास्ट स्टेप में ये एरोमेटिसिटी को गेन करेगा, और ये जो X है बच्चों लिविंग ग्रुप है ये लीव कर जाएगा। तो देख रहे हैं कि फिर से X गया, कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, और ये आ गया बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसको हम ArSN2 कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जांपल देखिए। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे लिखा बच्चों क्लोरीन और NO2 और NO2 है, और यहाँ पर लिखा बच्चों हमने KOH। ठीक है, तो KOH में क्या है बच्चों, OH माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, ये आकर के सब्स्टिट्यूशन कर देगा, तो
OH, NO2 और NO2 इस तरीके से, और अलग हो जाएगा बच्चों आपका KCl। K प्लस Cl माइनस निकलेगा, KCl बना लेगा, ठीक है।